सो फेशियल रेटिंग वाले सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आज के वीडियो में हम लोग मैं फेस रेट करने वाला हूँ सारिंगा टोन को। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि उसके गुड फीचर क्या है, उसकी वो अट्रैक्टिव कितना है, उसका रेटिंग क्या है 10 आउट, उसका मतलब गुड फीचर क्या है, बैड फीचर क्या है और वो क्या क्या इम्प्रूव कर सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो उसका नाम है सारिंगा टोन, जिसे हम लोग प्यार से नसेरी टोन भी कहते हैं। और उसकी हाइट है 5'11" और उसका एज है 19 ईयर्स। वो कुछ ज़्यादा तो चेंजेस नहीं कर सकता है, एज उसका एज अभी 19 हो चुका है, लेकिन कुछ चेंजेस तो वो अभी भी कर सकता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके गुड फीचर्स के बारे में बात करें तो फिर सबसे पहले तो उसका है गुड आई एरिया है। ठीक है, सारिंगा टोन का जो आई एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसका आईब्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसका आई भी हंटर शेप का है और थोड़ा बहुत मतलब न्यूट्रल टिल्ट टाइप का है उसका आई। सेकेंड गुड फीचर है उसका आईब्रो। उसका आईब्रो काफ़ी डेंस्ड एंड डार्क कलर का है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेंस्ड है, जो कि एक मेल के मतलब, और उसका जो पॉजिटिव या कह लो न्यूट्रल टिल्ट टाइप का है उसका आईब्रो। और थर्ड उसका गुड फीचर है उसका फुल लिप्स। उसका तुम अगर लिप्स को देखोगे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसके फेस में। उसके फेस में पहले नंबर पर तो उसका आई एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और दूसरे नंबर पर उसका लिप्स एरिया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फोर्थ बेस्ट फीचर उसका फेस का ये है कि उसका फेस जो है ना, वो अपर वाला फेस, अपर और लोअर वाला फेस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉरवर्डली ग्रोन है, जो कि तुम लोग अगर उसके साइड व्यू से देखोगे ना, उसका मतलब साइड प्रोफाइल देखोगे तो फिर तुम्हें दिखेगा कि उसका ये नोज है, वो नोज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, और जो उसका मैक्सिला का प्रोजेक्शन है वो भी अच्छे से आगे की तरफ फॉरवर्डली ग्रोन है। उसका फेस काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्डली ग्रोन है, जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुड फीचर है। और फिफ्थ में ये है कि उसका एस्थेटिक फिजिक है। उसका फिजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके एप्स भी है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज भी लो है, और उसका मतलब ये जो हम बोलते हैं ना सेक्सी बोन, ये कॉलर बोन, वो भी विजिबल है। और उसका फेस मतलब उसका शरीर भी वाइट टाइप का है, बीसेप का है उसका फिजिक। वो भी एक गुड फीचर है। और सिक्स्थ एंड मेन, उसका मतलब ये जो फेशियल थॉट होते हैं ना उसके फेस के, वो इक्वल है उसके उसके तीनों फेशियल थॉट इक्वल है। फेशियल थॉट ये होते हैं, ठीक है, ये और ये 1 2 3, ये थॉट तीन मतलब हमारे फेस में होते हैं फेशियल थॉट्स। ये हमारा जो ये होता है ना, ये फोरहेड और उसके बाद मिड फेस और ये लोअर फेस। वो सभी उसका इक्वल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बढ़िया है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे उसके बैड फीचर्स के बारे में। बैड फीचर उसका मतलब देखते ही उसके फेस में देखते ही एक चीज़ हमें नोटिस होती है कि उसका जो नाक है ना, वो कुछ खराब टाइप का है, मतलब एक साइड का मतलब ठीक ठाक और दूसरे साइड का थोड़ा फैला हुआ है उसके नाक। वो काफ़ी ज़्यादा गंदा, तो क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब बैड दिखता है, बैड फीचर में काउंट होता है वो बात। वो मतलब जब तुम उसके फेस में देखोगे तो फिर तुम्हें नोटिस हो जाएगा वो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसके आई एरिया जो है वो अच्छे है, इसीलिए तुम्हारा ध्यान जो है उसके आई एरिया पे जाता है। लेकिन अगर कभी कभार तुम्हारा उसके नोज एरिया में भी ध्यान चला जाता है, जो कि थोड़ा बहुत तो गंदा है, ठीक है, और वो ठीक भी नहीं किया जा सकता। वो मतलब टेंशन करने की वाली बात भी नहीं है। थोड़ा बहुत सर्जरी से ही वो फिक्स हो सकता है। लेकिन वो जो सारिंगा टोन वाला फेस है ना, सारिंगा टोन वाला जो नोज शेप होता है ना, उन्हें मतलब सर्जरी से ठीक करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि माइकल जैक्सन का ही एग्जांपल ले लो, उसका मतलब बिफोर वाला पिक्चर में मतलब नाक थोड़ा बहुत फैला हुआ था, और जो आफ्टर वाला पिक्चर है उसमें नाक पूरा ही पिचक गया था उसका, मतलब सर्जरी से भी ठीक नहीं हुआ था। ये चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बैड फीचर में तो काउंट करता ही, और ये उसके रेटिंग पर भी असर दिखाएगा ये उसका नोज एरिया। सेकेंड नंबर पर है उसका स्किन। उसका स्किन मतलब ठीक तो ठीक ही है, लेकिन ओके स्किन कलर ठीक ही है, लेकिन उसके स्किन में टैनिंग है थोड़ा बहुत। मतलब स्किन कलर ब्लैक होना और टैन होना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क चीज़ है, ठीक है। उसके स्किन में भी टैनिंग है, जो कि उसका मतलब स्किन को अनइवन टाइप का दिखाता है। इधर के साइड में थोड़ा थोड़ा गोरा, इधर के साइड में थोड़ा काला, इधर के साइड में थोड़ा गोरा, इधर के साइड में थोड़ा और स्किन कलर, ऐसे करके मतलब इवनली स्प्रेड नहीं है उसका स्किन कलर। उसका स्किन कलर टोटली ब्लैक नहीं है, ठीक है, किधर किधर कुछ डार्क, ज़्यादा ही डार्क है, किधर किधर कुछ थोड़ा बहुत लाइट कलर है। उसकी वजह से वो स्पेशली किस चीज़ की वजह से होता है कि टैनिंग की वजह से होता है। उसे यूज करना चाहिए सनस्क्रीन इसके लिए, ठीक है। थॉट उसका बैड फीचर ये है कि उसका फेस ब्लोटेड है।
सो तुम लोगों को लगता होगा कि अरे उसका फेस तो ब्लोटेड नहीं है, जॉ भी अच्छे से दिखता है और उसका मतलब मोटा तो नहीं दिखता ना उसका फेस। सो ऐसा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। सो उसका अगर तुम लोग बॉडी फिजिक को देखोगे तो फिर उसका बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा कम है और उसके एब्स भी है, लेकिन उसका जो फेस का फैट है ना वो थोड़ा बहुत उसका जैसा फिजिक से उसका जैसा फिजिक है ना उसके हिसाब से उसका अच्छा सा मतलब उसके हिसाब से उसका फेस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जितना उसका लीन फिजिक है उतना लीन उसका फेस नहीं है, ठीक है। जो कि हो सकता है उसने मतलब अगर ज़्यादा सोडियम खा लिया है, उसने वो अगर फास्ट फूड खाता है, ठीक है, बाहर का खाना खाता है, तो फिर ऐसा हो सकता है। पैकेज फूड में ज़्यादा सोडियम पाए जाते हैं, सो उसकी वजह से भी उसका फेस ब्लोटेड हो सकता है। सो और लास्ट एंड वन ऑफ द सो लास्ट बैड फीचर ऑफ सारिंगाटोन इज कि उसका जो फेस का बोन मास है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। उसका स्कल साइज भी छोटा है और बोन मास भी ज़्यादा नहीं है, मतलब एकदम नैरो टाइप का है क्या उसका फेस, एकदम मतलब देखने पर ऐसा लगता है कि उसका बोन डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये भी एक बैड फीचर में काउंट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे जो कि है फेशियल रेटिंग। सो फेशियल रेटिंग उससे मतलब मैं देना चाहूँगा 5/10, ठीक है, 5/10। सो तुम लोग सोच रहे हो कि अरे ये तो सब 5 जैसा कह रहा है, लेकिन 5.5 to 5 to 6, ओके, 5.5 to 5 to 6/10 मतलब मेरा ओपिनियन मतलब उसके एवरेज लुकिंग है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो एवरेज लुकिंग है, ठीक है। वो एबव एवरेज भी ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। एबव एवरेज उसका फिजिक उसे बनाता है, उसका जो अच्छा सा फिजिक है वो उसे एबव एवरेज बनाता है, उसका जो वॉइस है वो उसे एबव एवरेज बनाता है, लेकिन उसका फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसकी वॉइस की बात, उसका ओरा की बात, उसका फिजिक की बात मैं नहीं कर रहा, उसका सिर्फ मैं फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसका फेस जो है वो उसे मतलब एवरेज लुकिंग बनाता है। उसका फेस एवरेज लुकिंग है, उसका फिजिक एबव एवरेज है, उसका वॉइस एबव एवरेज है, ठीक है। सो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो फेस रेटिंग की बात करें तो फिर वो है 6/10 या तो 5/10, वो है एवरेज लुकिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी अगले सेगमेंट में जो कि है थिंग्स दैट ही कैन इम्प्रूव। सो सारिंगाटोन क्या क्या चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है अपने फेस पे, सो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो वो अपने जो जॉ एरिया है उसे वाइट कर सकता है, च्युइंग का एक्सरसाइज करके वो थोड़ा बहुत अपना जॉ को वाइट कर सकता है, जिससे कि उसका फेस थोड़ा बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है, बड़ा दिखेगा उसका फेस, बोन डेंसिटी हाई दिखेगी। और वो दूसरा चीज़ क्या इम्प्रूव कर सकता है कि वो बियर्ड ग्रो कर सकता है। एक तो बियर्ड ग्रो करेगा तो फिर उसका जो नैरो जो है ना वो थोड़ा बहुत हाइड हो जाएगा और मैस्कुलिन फेस दिखेगा उसका, जो कि मतलब उसका स्कल शेप थोड़ा बहुत छोटा है ना, इसीलिए मतलब अगर वो बियर्ड ग्रो करेगा तो फिर उसका मतलब स्कल का जो साइज है ना वो थोड़ा बहुत बड़ा दिखेगा। सो इसके लिए मैं कह रहा हूँ स्टबल बियर्ड ग्रो करने को। सो और तीसरा पॉइंट ये है कि वो अपना टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग के साथ ही वो अपना डाइट को भी सुधार सकता है, ताकि उसका स्कल का साइज बड़ा हो और उसका बोन डेंसिटी ज़्यादा दिखे आप उसके फेस पे, और उसके फेस को देखकर ऐसा मैस्कुलिन टाइप का फील आए। सो वो कर सकता है। सो चौथा पॉइंट ये है कि वो थोड़ा बहुत कलर टाइप का लेंस यूज कर सकता है अपने आईज पर। सो ये वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, अगर गंदा दिखे तो फिर मत लगाना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा है कि उसका आई का मतलब उसका आँख का कलर काफ़ी ज़्यादा खराब है उसे लेंस लगाना ही चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है लेंस लगाने के ऊपर। सो वो ब्लू कलर का भी लेंस लगा सकता है, जो कि थोड़ा बहुत वाइट टाइप का ब्लू, और वो थोड़ा बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं उसे हनी कलर टाइप का भी लेंस को ट्राई कर सकता है। सो एक्सपेरिमेंट करो यार कि कैसा दिख सकता है, क्या पता कि अच्छा दिख जाए, बुरा दिखा तो ना मत लगाना, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट ये है उसका मतलब ब्लोटेड फेस है ना उसका जो, सो उसे कम करने के लिए उसे करना चाहिए पोटेशियम मैक्सिंग। उससे वो या तो पोटेशियम सप्लीमेंट ले सकता है, या तो उसे ये भी करना चाहिए कि उसे कम से कम फास्ट फूड खाना चाहिए और सोडियम को कट करना चाहिए, उसे नमक कम खाना चाहिए, मतलब यूजुअली बोलूँ तो ज़्यादा नमकीन नहीं खाना चाहिए उसे खाना। सो और पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि उसका जो फेस का ब्लोटिंग है वो कम हो जाएगा। सो सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो फिर उसे अपनी स्किन के लिए, ठीक है, स्किन को सुधारने के लिए, उसके टैनिंग को हटाने के लिए उसे सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, अपना मतलब कैरोट मैक्सिंग करना चाहिए, जिससे कि उसका स्किन ग्लो करने लगेगा। और उसे एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि मॉइस्चराइजर,
क्लींसर, ठीक है, फेस वॉश, और उसके साथ ही बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना होता है। सो वो सारिंगा टोन फॉलो कर सकता है। सो अब हम बात करते हैं कि अगर उसने मतलब जो भी मैंने कहा है टिप्स, उसे अगर वो सारिंगा टोन इम्प्लीमेंट कर ले तो फिर वो कितना तक मतलब अपने लुक्स को मैक्स आउट कर सकता है। सो अगर मेरी मानो, मेरे ओपिनियन में, ठीक है, मुझे क्या लगता है कि अगर उसने ये सब कर लिया तो फिर वो 6.5 या तो 7 आउट ऑफ 10 हो सकता है, 7 आउट ऑफ 10 तक वो जा सकता है। सो अगर ये सभी चीज़ वो कर सका तो फिर वो 8 आउट ऑफ 10 भी हो सकता है। लेकिन इनमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब इनमें से कुछ चीज़ों का मतलब होना पॉसिबल नहीं है। जो भी मैंने कहा है ना, उनका होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि स्कल साइज को बड़ा करना, वो थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो उसका मतलब वो स्कल साइज बड़ा होने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। सो लेकिन अगर वो इन सभी चीज़ों को वो कर लेगा, ठीक है, कर सकेगा, मतलब रिजल्ट भी अच्छे दिखेंगे, जैसा मैंने कहा है वैसा मतलब सुधार कर पाएगा, तो फिर इसका फेस जो है वो 8 आउट ऑफ 10 टू हो ही जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा फेस रेटिंग करूँ तो फिर तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो अपने फेस के इमेज के साथ, फ्रंट वाला इमेज और साइड वाला इमेज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।